हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि बीलिब और एमलिब के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडी कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आप बीलिब एमलिब कर चुके हैं, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप जॉब में आ चुके हैं, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल वर्क इन लाइब्रेरी। हम जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ में एक बड़ी दुविधा होती है कि हम थ्योरीज तो पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। डेली लाइफ में जब हम कहीं जॉब ले लेते हैं, कहीं पे हमें हायरिंग मिल जाती है, उसके बाद में पहला क्वेश्चन ये होता है कि अब काम क्या करना है, कैसे करना है, वो तो सीखा ही नहीं है। तो वो नहीं सीखा है, उसको बताने के लिए प्रैक्टिकल वर्क इन लाइब्रेरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप विजिट कर सकते हैं एंड आई एम श्योर वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। फर्दर आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं या फर्दर कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं आई गेस, तो वो उस पे जा कर के मेरी मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो हम पढ़ रहे हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च जो है वो MLIS का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो आपको पढ़ना होता है। तो उसमें हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें ये जान लिया है कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, उसके प्रकार यानी टाइप्स क्या हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे होती है। अब हम आ गए हैं वेरिएबल्स के ऊपर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सीक्वेंस में देखते हुए आइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है और इनका क्या रोल होता है रिसर्च में, क्यों ये इतने ज़रूरी हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल्स का मतलब हो सकता है कोई भी एक चीज़ जो किसी को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। साधारण भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये थोड़ी स्पेसिफिक होती हैं, इसीलिए आपको लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, बट एक्चुअली में आप अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर के, वो पहले से बनी हुई है। वेरिएबल्स का मतलब और कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, या कोई एक चीज़, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म दूसरे से अलग कैसे है, एक ग्रुप जो है वो दूसरे से अलग कैसे है। तो ये जो हम अलग होने की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वही वेरिएबल होता है। क्या है? वेरिएबल इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे आपके विशेषताएं हो सकती हैं जिसके आधार पे आप कुछ कह सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे? मान लीजिए मैं और आप दो इंडिविजुअल्स हैं, आपके कुछ फीचर्स होंगे, कुछ मेरे होंगे, दोनों अलग होंगे, हम दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। हो सकता है आप भी फीमेल हैं, मैं भी फीमेल हूँ, हम सेम ग्रुप में आ रहे हैं, यानी होमोजेनस ग्रुप है हमारा फीमेल, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स फिर भी डिफरेंट हैं। मेरे फीचर्स अलग हैं, आपके फीचर्स अलग हैं, मेरी हाइट, मेरा वेट, कंप्लेक्शन, हर एक चीज़ दूसरे से अलग है, वेरी करती है, यानी अलग अलग हैं हम दो लोग। तो किसी पर्सन की एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका इनकम स्टेटस क्या है, या आप अगर किसी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका ग्रेड कैसा है, ठीक है। हर एक चीज़ क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये हर एक पर्सन के साथ में बदलती जाएगी। अब आप दो ग्रुप्स की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उन दो ग्रुप्स में आपने जिन लोगों को भी लिया है, हर कोई कुछ ना कुछ दूसरे से अलग होगा। तो वेरी का मतलब होता है जो बदलता रहता है, यानी जो डिफरेंस दो चीज़ों के बीच में आता है कि कैसे एक चीज़ दूसरे से अलग है, एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है। मेरी एक कोई खूबी, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, कोई फीचर आपसे कैसे अलग है, ये सारी चीज़ों को बताने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम मेज़र करते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं, वही वेरिएबल होता है। एन एंटिटी दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। एंटिटी यानी कोई भी एक ऐसी यूनिट जो कि अलग अलग फॉर्म्स ले सकती है, अलग अलग वैल्यूज़ कैरी कर सकती है। और यहाँ पे वैल्यूज़ कहने का मतलब सिर्फ नंबर ही नहीं है ये, क्योंकि देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरीके की चीज़ों के बारे में हम रिसर्च में पढ़ते हैं। तो ये क्वालिटेटिव फॉर्म भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म भी हो सकता है, नंबर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एनीथिंग दैट कैन वेरी इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। जो भी चीज़ें आपस में एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स कैरी कर सकती हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहेंगे? एज कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट पीपल और
फॉर सेम पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। अब देखिए ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है और कितना परफेक्ट बैठता है कि एज जो है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे है कि जब आप एक पर्टिकुलर इंसान की बात करें, इररिगार्डलेस ऑफ फीमेल और मेल, वो छोड़ दीजिए, आप एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि उनकी जो एज ग्रुप है, यानी सॉरी जो एज है वो अलग अलग टाइम पे अलग होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी एज अगर आज 25 साल है तो अगले 10 साल के बाद भी 25 रहेगी, वो फिक्स तो नहीं रहेगी, वो बदलेगी। तो यही जो बदलाव है, जो समय के साथ में अलग अलग यूनिट दिखा रहा है मेज़र करने पे, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब यही एग्जाम्पल आप दो लोगों के बीच में लगाइए या दो लोगों के ग्रुप में लगा लीजिए, तो क्या वहाँ पे एज सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। एज कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट पीपल। अब आप और मैं, हम दो इंडिविजुअल्स हैं, तो क्या हमारी एज जो है वो सेम होगी? नहीं होगी। हो सकती है, कुछ कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब ग्रुप की आप स्टडी करेंगे या दो लोगों की स्टडी करेंगे तो उनकी जो एज है वो डिफरेंट होगी। अब एज ही क्यों, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा कलर कम्प्लेक्शन हो सकता है, हमारी हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, इनकम, हम क्या अर्न कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर एक जो यूनिट है जिससे कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है, वो जो है वो अलग अलग यूनिट्स में मेज़र होती है, यानी वो अलग अलग हो सकती है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए वेरिएबल जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव नहीं रहेगा, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। जैसे कि हमने अभी एज की बात करी, वैसे ही अगर हम जेंडर को एक वेरिएबल माने तो उसकी दो यूनिट होती हैं, वो फीमेल हो सकता है, वो मेल हो सकता है, वो अदर भी हो सकता है। अलग अलग फॉर्म्स ले रहा है ना, अलग अलग यूनिट्स बता रहा है आपको। ऐसे ही किसी चीज़ की कोई जो घटना हुई है, कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई इफ़ेक्ट आया है, अगर मैं रिसर्च के फॉर्म में पर्टिकुलर बोलूँ, कोई इफ़ेक्ट आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। कॉज को हम रीज़न कह देते हैं। तो वो जो रीज़न है, वो जो कॉज है, वो भी एक तरीके का वेरिएबल है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट कहेंगे तो वो एक वेरिएबल का यूनिट ले लेता है, और आपको दूसरे टर्म्स में बताना हो तो आप उसी को कह देते हैं कि जो कॉज है, तो ये भी क्या है, ये वेरिएबल है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, और कहीं पे भी आप वेरिएबल्स के बारे में, रिसर्च के बारे में अगर पढ़ेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को समझाने के लिए ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल होता है। जहाँ पे आप एजुकेशनल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, क्लासरूम सेटिंग की बात कर रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है उसकी बात कर रहे हैं, ये भी वेरिएबल्स में आता है। एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट, इट इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑन अ वेरिएबल। कोई भी एक वेरिएबल जो है वो जो अपनी यूनिट को जो धारण करता है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल, जेंडर हैज़ एट्रीब्यूट लाइक मेल एंड फीमेल, और वेरिएबल कैन हैव 5 एट्रीब्यूट्स। जैसे कि अगर आप जेंडर की बात करें तो ये एक वेरिएबल है जिसकी कितनी एट्रीब्यूट्स आपको मिल रही हैं, यहाँ पे 2 बताई गई हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जेंडर कितनी एट्रीब्यूट्स को शो कर सकता है, मेल, फीमेल, अदर, ये सब इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, ज़्यादातर आपने गूगल फॉर्म अगर कभी आपने फिल किया हो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी प्रोग्राम वगैरह में, या हो सकता है आपने ऑफलाइन में कोई फॉर्म फिल किया हो, तो आपने इस तरीके का एक फॉर्मेट देखा होगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और उसमें कोई यूनिट वैल्यू नहीं दी जाती, यानी नंबर्स में आपको नहीं बताया जाता है कि 1 से 10 के बीच में आपको ग्रेडिंग देनी है, या अगर 1 से 10 नंबर लिखे भी हैं तो उनको किस तरीके से बताया जाएगा कि एक नंबर का क्या मतलब है कि आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे, या फिर आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। मान लीजिए आपको एक फॉर्म दिया जाए, आप जिस भी संस्था में हैं, और पूछा जाए कि आपके जो फैकल्टी हैं आपको उनको ग्रेड करना है, आपको फीडबैक देना है कि आपको इनसे इंटरेक्शन करके कैसा फील हुआ, क्या आप इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, नहीं हैं। तो इस तरीके का जो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या है, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल जितने यूनिट्स को धारण कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। स्वतंत्र चर और निर्भर चर, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, अब वेरिएबल्स की बात तो आपने समझ ली कि भाई कुछ यूनिट्स, कुछ वैल्यूज़ की बात हो रही है जो किसी ना किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं, किसी के बारे में कोई कंपैरिजन हो रहा है या किसी की कोई डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट का मीनिंग तो आप जानते होंगे। ठीक है, स्वतंत्र है, किसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ठीक, इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही होता है। तो स्टिमुलस
or activity that can be manipulated by researcher to create effect on dependent variable। यानी ऐसी चीज़ें जिसमें आप कुछ बदलाव करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाता है। तो जिस चीज़ में आप मैनिपुलेशन जो है वो एक कीवर्ड है जो यूज़ किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दर्शाने के लिए। तो मैनिपुलेशन का मतलब है बदलाव। जब आप किसी चीज़ में बदलाव करें और उसमें उसके अंदर बदलाव करने की वजह से आपका जो प्रभाव है यानी जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है उस पर दूसरे का रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है। इसको हम कॉज भी कहते हैं। कॉज, आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं ना, तो इसमें ये कॉज बन रहा है। कोई एक इफ़ेक्ट आप देना चाह रहे हैं, वो इफ़ेक्ट कैसे आपका आ रहा है? जब यहाँ पे कॉज बदल रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ व्हाट यू मैनिपुलेट। जो आप बदलाव करते हैं, जो आप चेंज करते हैं, वो होता है, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अ ट्रीटमेंट और अ प्रोग्राम और कॉज। कोई एक प्रोग्राम, जैसे हमने अभी एजुकेशनल प्रोग्राम की बात की, तो यहाँ पे बदलाव कैसे आएगा? आप कोई टीचर हैं, उनका जो क्लास है उसमें वो टीचिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि मेरे जो क्लास है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी जो क्लासरूम में टीचिंग स्टाइल है उसको बदल के देखूं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैनिपुलेशन किया। उन्होंने अपना जो प्रोग्राम है, जो टीचिंग स्टाइल है, उसको चेंज किया। उससे क्या हुआ? बच्चों का जो रिजल्ट है वो चेंज हो गया, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आप समझ गए होंगे। अब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, देखिए डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? निर्भर, यानी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है, अपने आप में अपने लिए कुछ काम नहीं कर सकता। यानी कि अब हम क्या बात करेंगे कि जो चेंजेस हम मेज़र कर रहे हैं वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ व्हाट इज़ अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इफ़ेक्ट या आउटकम, कोई भी प्रोग्राम आपने अगर चलाया है तो उसका जो फाइनल आउटकम होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल शो करेगा। ज़्यादातर जो स्टडीज़ होती हैं उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक को हम जो 2 से ज़्यादा भी होते हैं। बेसिकली एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं यानी उसमें कुछ बदलाव करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो शो करता है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इफ़ यू आर स्टडिंग द इफ़ेक्ट ऑफ अ न्यू एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। एक ये आप क्वेश्चन की तरह समझ लीजिए कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। एक वेरिएबल क्या है? कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है पर्टिकुलर टाइप का, और दूसरा वेरिएबल क्या है? जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अचीवमेंट है। तो यहाँ पे आप एक टीचर हैं मान लीजिए, और आप एक क्लास को पढ़ाते हैं, तो आप अपना जो टीचिंग स्टाइल है उसको चेंज करते हैं। आप एक न्यू एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इस तरीके से टीचिंग करने से, इस मेथड को यूज़ करने से जो फाइनल अचीवमेंट है बच्चों की, क्या वो इम्प्रूव होती है, क्या वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है, जो टीचिंग प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि बदलाव कर रहा है, और जो अचीवमेंट है यानी जो फाइनल आउटकम है कि बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा, उनकी फाइनल परफॉर्मेंस कैसी रही, वो डिपेंडेंट है। क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपका जो लेक्चर डिलीवर करने का तरीका है, बच्चों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने का जो तरीका है, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, वो जो है वो इंडिपेंडेंट है, और बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत ही अगर साधारण भाषा में मैं अगर आपको कहूँ तो आपने भी ये फील किया होगा कि अगर आपको अच्छा टीचर मिलता है तो आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर होता है। अच्छा टीचर नहीं मिलता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं हो पाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लिए खुद मेहनत करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, ढूंढते हैं चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर तक ही रह जाते हैं डिपेंडेंट, कि उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये फ़र्क होता है कि अगर एक टीचर जो है उसका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो भी अच्छा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर। देखिए मैंने आपको अभी 2 ही वेरिएबल्स के बारे में बताया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि बहुत बेसिक है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है वेरिएबल्स को समझने के लिए। इसके अलावा कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। एक और
वेरिएबल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है, एक्सट्रेनियस मतलब एक्स्ट्रा, अपने आप में ही अपना मीनिंग बता रहा है। कंट्रोल्ड मतलब जिसमें आपका कंट्रोल हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? ऐसे वेरिएबल्स जिनका आपकी स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके वेरिएबल्स पे, आपकी स्टडी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं मिनिमाइज करने की, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल्ड वेरिएबल्स क्या होंगे? ऐसे वेरिएबल्स जिनके ऊपर आपका पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हो, जिससे कि आप कंट्रोल करके अपनी स्टडी को प्रभावित नहीं होने देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको सेव करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी टॉपिक पे फर्दर वीडियोस चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।